ग्रंथ चल रहा है प्रवचन सार आचार्य भगवान कुंद स्वामी ज्ञान अधिकार में। ज्ञान सर्वगत है बताया था, और ज्ञान सब पदार्थों में रहता है और सारे पदार्थ ज्ञान में रहते हैं। व्यवहार से कैसे रहते हैं ये सब यहाँ तक का बता दिया। अब आगे गाथा नंबर 32 में अपन चलते हैं। अब बताने वाले हैं कि केवल ज्ञानी के एक दूसरे में वृत्ति होने पर भी ऊपर को ग्रहण नहीं करते हैं, और त्याग किए बिना भी पर द्रव्य परिणत हुए बिना भी सबको देखने जानने वाले, ऐसा बताते हैं। बहुत सुंदर गाथा है। गिण्णदीणेवण मुंचति न परम परिणमति केवले भगवम् पेच्छति समन्त दोषो जानति सर्वं निरवशेषम्। गिण्णदीणेवत मुंचति न परम परिणमति केवले भगवम् पेच्छति समन्त दोषो जानति सर्वं निरवशेषम्। इस प्रकार केवल ज्ञानी के साथ एक दूसरे में वृत्ति वाले होने पर भी, यानी ज्ञान की ज्ञेयों में वृत्ति है, ज्ञेयों की ज्ञान में वृत्ति है, ये तो बता दिया। तो ऐसा होने पर भी क्या ज्ञान ज्ञेयों को जानता है, उनके आकार को ग्रहण करता है, और ज्ञेय अपने आकार को समर्पण करते हैं ज्ञान में। ऐसा होने पर भी पर को ग्रहण त्याग किए बिना न पर को ग्रहण करता है, ग्रहण नहीं करता पर को, और त्याग भी नहीं करता। जैसे पीछे कहा था, है ना, प्रविष्ट और अप्रविष्ट कहा था, तो ऐसे कह रहे हैं पर को ग्रहण और त्याग किए बिना, न ग्रहण करते हैं न त्याग करते हैं। पर द्रव्य रूप परिणत हुए बिना, और ग्रहण त्याग भी नहीं करते, और पर द्रव्य रूप से परिणमत भी नहीं होते। नहीं तो इतने जगत के द्रव्य सब जान रहे हैं, सब उस रूप से परिणत हुए बिना भी सबको देखने जानने वाले केवली के अत्यंत भिन्न पने को बतलाते हैं। यानी सब पदार्थ को जान रहे हैं, सब पदार्थ को देख रहे हैं, लेकिन फिर भी कैसे हैं? अत्यंत भिन्न हैं, उनसे निर्लिप्त हैं। हाँ, सब कुछ जान रहे हैं, सब कुछ क्या नहीं दिख रहा होगा, क्या नहीं जान रहा होगा, भगवान को बताओ। पूरे 3 लोगों के शुभ अशुभ, हाँ, जरा सा अपन देखते हैं तो क्या होता है, वो तो भगवान को देखो अलिप्त हैं, इसलिए क्या देखने पर भी जानने पर भी कह रहे हैं। गाथा अर्थ करते हैं। अब भूमिका पढ़ी थी ये। केवली भगवान, केवली भगवान यानी सर्वज्ञ, परम यानी पर द्रव्यों को, ज्ञेय पदार्थों को, जितने भी द्रव्य हैं सम, उन केवली को छोड़कर सारे के सारे पर द्रव्य हो गए। उसमें अनंत केवल ज्ञानी, अनंत सिद्ध, हाँ, भूत के सिद्ध, भविष्य के होने वाले सिद्ध, अनंत सारे द्रव्य, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, इन पर द्रव्यों को, ज्ञेय पदार्थों को न ग्रहण करते हैं, न मुंचती, न छोड़ते हैं, न परिणमति, और न पर द्रव्य रूप ज्ञेयों रूप से परिणत होते हैं। इससे जाना जाता है, यानी वो न ग्रहण करते हैं, न छोड़ते हैं, और न उस रूप से परिणत होते हैं। इसी से अपन जानते हैं क्या, कि इससे जाना जाता है कि उन पर द्रव्यों के साथ भिन्नत्व ही है, यानी वो किसी द्रव्य पर द्रव्य से मिले हुए नहीं है, सबसे भिन्न ही है। तो क्या पर द्रव्य को जानते भी नहीं? हाँ, अब वो ग्रहण नहीं करते, त्याग नहीं करते, उस रूप से परिणत नहीं हो रहे, तो क्या जानते भी नहीं क्या? तो उत्तर कहते हैं तथापि ऐसा नहीं है। तथापि सर्व द्रव्य क्षेत्र काल भावों से, किससे? सभी द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भावों से सब ज्ञेयों को निरवशेष जानती, यानी देखते और जानते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं छूटता है।
यहाँ ये बताना चाहते हैं उनका भिन्नपना होने पर भी कोई ऐसा ना मान ले कि जानते ही नहीं है। हाँ, वो उसको ग्रहण नहीं कर रहे। यहाँ थोड़ा अंतर आ गया कि जानने के तरीके में। हाँ, ज्ञान भी परिणत नहीं हो रहा है, इसमें जो बताया गया कि ज्ञान भी परिणत नहीं हुआ है। नहीं, ज्ञान परिणत हुआ है, वो उस रूप परिणत नहीं हुए। क्या ज्ञान में ज्ञेयाकार तो अपन ने पहले बनाया ही है ना, तो बिना परिणत हुए कैसे हुए हैं? तो यहाँ पर अभी टीका पढ़ेंगे तो अपने को आएगा, स्पष्ट होएगा। देखो बताएंगे अमृतचंद स्वामी और जयसिंह स्वामी कहते हैं। अमृतचंद स्वामी को देखते हैं पहले अपन क्या कहते हैं। वह आत्मा वास्तव में, यानी कि किसकी चर्चा चल रही? केवली भगवान की चर्चा चल रही है, उन्हीं के लेके यहाँ पर चल रहे हैं पूरा अपन। तो वह आत्मा वास्तव में स्वभाव से ही पर द्रव्य के ग्रहण त्याग का तथा पर द्रव्य रूप से परिणत होने का, उसके अभाव होने से, आत्मा का स्वभाव ही है पर को ग्रहण नहीं करता, और पर का जब ग्रहण नहीं करता तो त्याग क्या करे? तो ग्रहण त्याग शून्यत्व शक्ति स्वरूपो अहम। आत्मा की अनंत शक्ति में सबसे महान शक्ति कौन सी है? हम पर को ग्रहण नहीं करते। अब जब ग्रहण ही नहीं करते तो त्याग क्या करें? क्योंकि त्याग किसका करेगा आदमी? जिसका ग्रहण किया जाए। हाँ, जो अपना है उसको तो त्याग नहीं कर सकेगा। तो ग्रहण किया हो तो त्याग करे, तो हमने ग्रहण ही नहीं किया। हाँ, हमने लिया ही नहीं तो त्याग किसका करे? तो ग्रहण त्याग शून्यत्व शक्ति स्वरूपो हम। ग्रहण करने से और त्याग करने से दोनों से शून्य है, ऐसी शक्ति है हमारी। ग्रहण नहीं करते हैं तो त्याग तो बनता ही नहीं है, फिर तो त्याग नहीं करते हैं, न ग्रहण करते न त्याग करते, दोनों से शून्य हैं हम। तो इसलिए कह रहे हैं ये वह आत्मा वास्तव में, यानी स्वभाव से ही कोई पर द्रव्य के ग्रहण त्याग का तथा पर द्रव्य रूप से परिणत होने का, ग्रहण त्याग का ही नहीं और उस रूप से परिणत होने का उसके अभाव है। आत्मा रूप से ही परिणत होती है, हमेशा अपने अपने रूप से ही परिणत होती है, पर द्रव्य रूप से परिणत हो ही नहीं सकती, तीन काल में नहीं हो सकती। यदि आत्मा पर द्रव्य रूप से परिणत हो तो हम इस जड़ को जानते समय हम भी जड़ हो जाएंगे। ऐसा आत्मा का वास्तव में स्वभाव ही है। ऐसे स्वभाव होने से पर द्रव्य के ग्रहण और त्याग का तथा पर द्रव्य रूप से परिणत होने का उसके अभाव होने से, कितनी बड़ी बात है। हम कुछ ग्रहण कर ही नहीं सकते, कुछ छोड़ नहीं सकते। ऐसा विश्वास करें तो फिर हाँ, अपने को लगता है ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, हाँ, अपने को प्राप्त हो जाए, तो प्राप्त तो हो ही नहीं सकता है कोई द्रव्य। हाँ, कुछ भी प्राप्त नहीं होता। न ग्रहण करते न त्याग करते हैं, उन पर द्रव्य के और पर द्रव्य से परिणत होने का उसके अभाव है। अभाव ही है, सीधा सीधी बात है। और कहते हैं फिर स्वतत्वभूत केवल ज्ञान स्वरूप से परिणत होकर तथा निष्कंप निकलने वाली ज्योति वाला, केवल ज्ञान रूप से परिणत हो रहा है तो स्वतत्वभूत केवल ज्ञान स्वरूप से परिणत होकर और निष्कंप निकलने वाली ज्योति वाला उत्तम मणि जैसा होकर रहता हुआ। यानी मणि का प्रकाश होता है ना, दीपक का प्रकाश तो सकंप होता है, हवा चलेगी तो कंपायमान होगा, लेकिन मणि रख दिया बने और मणि का प्रकाश है तो वो कैसा रहता है? वो निष्कंप होता है। तो ऐसे ही मणि जैसा, उत्तम मणि जैसा, मणि जैसा भी नहीं, उत्तम मणि जैसा होकर आत्मा के एक बार केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया है, केवल ज्ञान ज्योति है, उसका कब चलायमान होगी, कब कंपित होगी वो? तो स्वभावभूत केवल ज्ञान स्वरूप से परिणत होकर निष्कंप निकलने वाली और निरंतर, हाँ,
दीपक में तो तेल खत्म हो जाए तो बंद हो जाए ज्योति, और इसकी ज्योति कब बंद होगी? हाँ, निष्कंप है और निष्कंप निकलने वाली ज्योति वाला उत्तम मणि जैसा होकर रहता हुआ, यानी आत्मा वास्तव में कैसा है? ऐसा ज्योति स्वरूप। क्यों कह रहे ज्योति स्वरूप? क्यों कह रहे? क्योंकि जैसे ये लाइट जल रही है ना, तो ये लाइट इन सारे द्रव्य यहाँ रूम को प्रकाशित कर रही है, तो उस केवल ज्ञान में सारा का सारा पूरा लोक का द्रव्य जाना जा रहा है। तो ऐसे जानने के कारण से वो प्रकाश स्वरूप कहा उसको। ऐसे कोई ज्योति नहीं है, नहीं तो दिखाएंगे आत्मा और ऐसे लाइट ऐसे निकल रही है, ऐसे चित्र बना देते हैं अपन। हाँ, तो ऐसे कोई आत्मा से वो प्रकाश नहीं निकलता, कोई ज्योति नहीं निकलती, क्योंकि ये जो प्रकाश है ये तो पौद्गलिक है। तो भी उसको ज्योति स्वरूप क्यों कह रहा है? क्योंकि प्रकाशित कर रहा है, सब को जान रहा है। तो ऐसा है पर को जानने के कारण से। तो नहीं तो ज्योति, दिव्य ज्योति वाले रहते हैं ना, हाँ, अखंड ज्योति, दिव्य ज्योति वाले पंथ है एक, आत्मा। हाँ, तो मणि जैसा होकर रहता है, जिसके सब आत्म प्रदेशों से, एक आत्म प्रदेशों से नहीं, पूरे आत्म प्रदेशों से, सब आत्म प्रदेशों से दर्शन ज्ञान शक्ति स्फुरित है। ऐसे ज्ञान दर्शन शक्ति स्फुरित है पूरे आत्म प्रदेशों में, संपूर्ण में। ऐसा होता हुआ निःशेष, कुछ भी शेष नहीं है, ऐसा निःशेष रूप से परिपूर्ण आत्मा को आत्मा से आत्मा में संचेतता है। पूर्ण रूप से क्या करता है? ये परमार्थ से कह रहे हैं। हाँ? बाहर वाले द्रव्य को नहीं कहा अभी तो निःशेष रूप से पूरी आत्मा को, हम तो आत्मा को ही नहीं संचेतन कर पा रहे। अपने शरीर में कितने जगह अपने को सेंस अपने को पता ही नहीं चलता है। यहाँ चढ़ जाती है चींटी तब पता चलता है, अरे यार यहाँ तो यहाँ से चढ़ी है, और यहाँ आई तब समझ में आया, अपने को यहाँ तक पता ही नहीं चला। बताओ, हाँ, उस समय ध्यान दूसरे तरफ था तो इसलिए पता नहीं चला, उपयोग नहीं चला। और अभी लग रहे यहाँ चढ़ रही है, वो तो चढ़ना तो यहाँ से चालू करी ना, यहाँ तो आई ना, और फिर अब यहाँ पर चलती तो अब अपने को लगता है कि हाँ चल रही है। एक छोटी सी चींटी भी ऐसे लगता अनुभव। तो ऐसे पूर्ण रूप से, निःशेष रूप से, परिपूर्ण रूप से आत्मा को आत्मा से, दूसरी चीज से नहीं, आत्मा को आत्मा से आत्मा में संचेतता है, यानी अच्छी तरह अनुभव करता है, जानता है, आत्मा का अनुभव, पूर्ण आत्मा का अनुभव करता है। अथवा, अब ये एक दृष्टि से कहा था तो अब और कहते सुनो, अथवा एक साथ ही, अब ये निश्चय से हो गया, अब ये व्यवहार से समझ लो, ये परमार्थ से हो गया, ये व्यवहार से। अथवा एक साथ ही सर्व पदार्थों के समूह को साक्षात करने से, एक साथ सर्व पदार्थ के समूह, जितने भी जगत में द्रव्य हैं, वस्तु हैं, अस्तित्व वाली रखती अस्तित्व रखने वाली वस्तुएं, उन एक साथ सर्व पदार्थों के समूह को साक्षात करने से ज्ञप्ति परिवर्तन का अभाव होने से, वाह, ये सबसे मूल बात। अब उनके ज्ञप्ति परिवर्तन का अभाव है। क्यों? यहाँ पर इतनी जानने की चीजें हैं और आपने एक बार में ऐसे जान लिया। अब दूसरे समय में जानोगे तो क्या जानोगे? जानने को समान कितना है? इतना का इतना है, और वो तो एक बार में आपने जान लिया। तो अब दूसरी बार जो ज्ञप्ति होगी, दूसरी बार जो ज्ञान होगा, तो आपको पहले जैसा ही होगा कि दूसरा होगा? तो उसमें परिवर्तन होगा क्या? ज्ञप्ति क्रिया परिवर्तन नहीं है, ज्ञप्ति परिवर्तन का अभाव है। क्योंकि जो तीन लोक के समस्त द्रव्य हैं और उसको पूरा भूत, पूरा भविष्य, वर्तमान एक साथ आ गए, तो
हाँ, तो पूरा का पूरा क्या चेंज करोगे इस फोटो में? फोटो को कुछ चेंज नहीं होगा। उस ज्ञान में क्या चेंज करोगे? जब भी खींचोगे तो अब हर एक समय का केवल ज्ञान, पहले समय का जो केवल ज्ञान है, दूसरे समय में चित्र, उसमें बनने वाले गेय, समस्त जगत के वो गेय है ना, तो उन गेयों के अनुसार से ज्ञप्ति, इसमें क्या परिवर्तन होएगा? कोई परिवर्तन नहीं। जो पहले समय में जान लिया, पूरा पास्ट, पूरा फ्यूचर, पूरा वही, और उतने के उतने द्रव्य, कोई नया द्रव्य उत्पन्न नहीं होगा, संख्या में बढ़ेगा नहीं कोई, और कोई कम भी नहीं होने वाला। ठीक, वो तो द्रव्य तो पूरे के पूरे उतने के उतने संख्या में रहेंगे। जीव बढ़ जाएंगे क्या? अभी संसार में कितने जीव हैं? जितने पहले थे उतने अभी हैं, जितने अभी हैं उतने भविष्य में रहेंगे। एक भी कोई नया जीव उत्पन्न नहीं होता। ठीक है, यहाँ हमको दिख रहा है तो कहीं से आया है, तो वो नया नहीं है। असत का जन्म नहीं होता और सत का विनाश नहीं होता। तो ज्ञप्ति परिवर्तन का अभाव होने से, यहाँ ज्ञप्ति परिवर्तन का अभाव है, तो ज्ञप्ति परिवर्तन का अभाव होने से जिसके ग्रहण त्याग रूप क्रिया विराम को प्राप्त हुई है, अब वो किसी को नया जाने तो ग्रहण होए, और पुराना जानने से मिट जाए तो त्याग होए। ऐसा भी मान लो ज्ञप्ति में, ग्रहण त्याग में, तो क्योंकि दर्पण में ये सामने था तो ये चित्र, ये ग्रहण किया, अभी इसने समर्पण किया, इसने ग्रहण किया, अब ये हट गया, ये आ गया, अब फिर तो उसका त्याग हो गया, तो इसको ग्रहण किया ना। तो अब ऐसे, अब सोचो, अब ग्रहण भी नहीं होएगा और त्याग भी नहीं होगा, ऐसा ग्रहण त्याग। तो ऐसे ज्ञप्ति क्रिया, ज्ञप्ति परिवर्तन का अभाव होने से, इस कारण से उनके जिसके ग्रहण त्याग रूप क्रिया विराम को प्राप्त हुई है, हाँ ये है, ये कि कुछ भी ज्ञान में अब ग्रहण, क्योंकि अपन पीछे चल रहे थे, ग्रहण करता है और वो समर्पण करता है, ठीक है, तो ग्रहण किया है तो त्याग भी होगा। तो अब यहाँ पर ज्ञप्ति परिवर्तन का अभाव होने के कारण से कुछ भी ग्रहण ने, जिसके ग्रहण त्याग रूप क्रिया विराम को प्राप्त हुई है, ऐसा होता हुआ पहले समय ही समस्त गेयाकार रूप परिणत होने से, संसार के जितने गेय हैं उस रूप से ज्ञान पूरा का पूरा उस रूप से पहले ही समय में, जिस समय में पहले केवल ज्ञान हुआ था, उस पहले समय का केवल ज्ञान, उस पहले समय का केवल ज्ञान ही किसको जानता है? समस्त जगत को। तो उस पहले समय में ही समस्त गेयाकार रूप परिणत होने से फिर दूसरे आकारांतर रूप नहीं परिणत होता हुआ सर्व प्रकार से संपूर्ण विश्व को देखता जानता है। अब उनके ज्ञान में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये बता रहे। कुछ भी परिवर्तन नहीं हो सकता। पूरी समस्त वस्तुएं, भूत की, भविष्य की, समस्त अनंत द्रव्य एक साथ आ चुके पहले समय में, दूसरे समय में क्या अलग जानेंगे? तो इसलिए उनके ज्ञान में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए उनका ज्ञान कुछ भी ना ग्रहण करता है ना त्याग करता है। ठीक है, त्याग ग्रहण शून्य स्वरूप, ऐसा उनका ज्ञान है। उस केवल ज्ञान में कुछ भी ग्रहण नहीं होता है, कुछ भी त्याग नहीं होता है। सार बता रहे हैं, सार कहते हैं इस प्रकार पूर्वोक्त दोनों प्रकार से उसका आत्मा का पदार्थों से अत्यंत भिन्न बना ही है। ये कर रहा है तो कोई चेंजेस का है ही नहीं था। ज्ञप्ति क्रिया हो ही नहीं रही है, तो फिर ज्ञप्ति का परिवर्तन नहीं हो रहा, परिवर्तन का अभाव नहीं हो रहा है, यानी इंस्टेंटली वो एक युग पूरी सर्व द्रव्य को विषय बना दिया। अब ज्ञप्ति क्रिया का
अरे इतने लोग बैठे हैं, एक बार में फोटो खींच गया, अब क्या होएगा? नया कुछ हो नहीं सकता। हाँ, फोटो खींच गया ना, अब आप तो फिर से फोटो खींचो, क्यों? क्योंकि तुमने शेप बदल लिया, लेकिन अब तो उनके फोटो में तो क्या है ना, उनके फोटो में तो तुम क्या चेंज करने वाले? कुछ भी, पूरा का पूरा फोटो एक बार में खींच गया ना। ठीक है, सही है। मैं ये सोच रहा था कि एक बार इंस्टेंट फोटो आया, वो मेरे को करंटली का ज्ञान आया, सही है। सब समझ निरवशेष ये बताना चाहते हैं, यहाँ पर भिन्न बना बताना चाहते हैं कि उतना होने पर भी क्या है, भिन्न बना है। या नीचे दूसरे तरह से अर्थ किया, पहले बताया आत्मा कोई संचेतता है, तो वो सब द्रव्यों को जानते हुए उनका वेदन नहीं करता। भगवान हमारा वेदन नहीं कर रहे हैं। हमारे को सुख दुख हो रहा है तो हमारे सुख दुख को जानते हैं, हमारे सुख दुख का वेदन नहीं करते। नहीं तो भगवान दुखी होंगे कि सुखी? अनंत संसार के जीव अनंत दुखी लोग हैं, हम जा के रोए, भगवान हर समय दुखी हो जाए भगवान? हाँ, इतने दुखी लोग, क्योंकि संसारी प्राणी तो दुखी है, तो मुक्त होने से क्या मिलने वाला फिर? एक वो था ना गॉड उसको पूरा जितने लोग विशेष कर रहे हैं तो उसको इसलिए चल जा रहा है, तो वो थोड़ी देर में पावर मिल गया उसको, तो उसने बोला आप वापस ले लो वो पावर। अच्छा, मैं मेरे को नहीं मतलब वो बेहरान हुआ उससे। तो इसलिए बता रहे कि भिन्न रहते हैं, भिन्नपना है उनका। ये इस गाथा में भिन्नपना सिद्ध कर रहे हैं मूल रूप से। मतलब वो भी इतना ज्ञान होते हुए भी भिन्न है, तो हम सोचते हैं कि हमारा हाँ, उनका टाइम कांस्टेंट नहीं होता। वो टाइम हमारे लिए टाइम है वास्तव में, ठीक है। लेकिन जितना कुछ भी होगा भूत में हुआ था और जितना भी भविष्य में होगा, वो सब उनके ज्ञान में एक साथ आ गया। ज्ञान की ऐसी विचित्रता है, सब कुछ आ गया, तो अब नया कुछ नहीं आता ना। ठीक है, नया कब आता है? आपने जो नहीं पढ़ा है, आप पढ़ते हो तो आपको लगता है ये नया है, ठीक है, तो आपके लिए नया है। तो जिसने पूरा पढ़ लिया है तो उसके लिए नया नहीं है, ठीक है। तो अपने को जानने के लिए अभी बहुत सारी चीजें हैं, तो वो अनंत द्रव्यों को और उनके अनंत गुणों को और उनकी अनंत पर्यायों को वो एक समय में युगपत पूरा जान चुके हैं। अब नया क्या है? वैसे भी वो भूत भविष्य वर्तमान तीनों जान चुके हैं। हाँ, पूरा का पूरा। इसलिए ज्ञप्ति परिवर्तन का अभाव होने के कारण से ग्रहण त्याग रूप क्रिया को विराम प्राप्त है। इसको जानते हुए भी क्या है, उनसे भिन्न है। सब कुछ जान रहे हैं फिर भी अपना ही वेदन करते हैं, आत्मा को आत्मा में संचेतन करते हैं, अनुभव करते हैं। बहुत सारी चीज में भी अपन करते हैं ना, अपन भी जानते हैं दूसरे का कष्ट दिख रहा है, देख रहे हैं। हाँ, जानना यानी चेतना, ठीक है, और अच्छी तरह जानना यानी संचेतना, ठीक है। विद कॉन्शियस, एक तो जनरल जानना और एक फोकस्ड जानना, ऐसा। अब जानना का कितना अर्थ है सोचो, है ना। अब जानने में ही अपन सोच लो, जानने का भी अर्थ नहीं पता चलता है, क्योंकि शब्दों में तो शब्द तो सीमित है, और शब्द तो जानते हैं। मैं जानता हूँ समर्थ को, क्या हम बोलेंगे? अभी हम जानते हैं, हम जसपुर गए थे, समर्थ मिला था वहां पर, है, हम जानते हैं समर्थ को। तो जानते हो आप? अच्छा, देखो तुम समर्थ को जानते हो, इसके पापा भी जानते हैं इसको, इसकी मम्मी भी जानती है, इसकी पत्नी भी जानती है, इसका बेटा भी जानता है, चारों भी समर्थ को जानते हैं। सबका जानना एक कितना बता है, और जाने दो अब सबको। अब समर्थ को जानता है,
ये लोग जितना जानते हैं ना उससे ज्यादा तुम जानते हो और तुम्हारे से भी ज्यादा। सभी जानते हैं। हाँ, तो सब क्योंकि देखो ना, अरे हमारे कोई हम हमारे बारे में आप जानते हो ना, 4 महीने से देख रहे हो, कितना जानते हो? कुछ नहीं जानते हो आप, इतना सा जानते हो, वो ब्रह्म है ना? ब्रह्म है। तो जानने को तो कह दिया, हम जानते हैं, ये रामगढ़ से आए हम जानते हैं। हाँ, जानते हो कि नहीं? इनको जानते हो? बताओ। नहीं जानते ना? नहीं जानते। संचेत जानते हैं। हमको जानते हैं, इनको नहीं जानते। देखो संचेत थे। तो आत्मा का अनुभवन करते हैं, अपना ही वेदन करते हैं। इतने सबको भी सब कुछ आ रहा है उनके में, लेकिन वो उसका अपना स्वयं का ही अनुभव कर रहे हैं, आत्मा का ही आनंद ले रहे हैं। ऐसा है जानना। आज जानने का रिसर्च करना है अपने को। आज 2 मिनट बैठना, हम जानते हैं। किसको जानते हैं? अब हम अपने आप को जानते हैं। जानना मतलब क्या होता है? अभी ज़्यादा मेहनत नहीं करना अपने को, किसी को नहीं जानना है, जानने को जानना है। जानना मतलब क्या होता है? तो इस जानना शब्द एक शब्द है, इसका कितना गहरा अर्थ है देखो उसको, कहाँ तक होता है उसका अर्थ, कितने कितने भावों को व्यक्त करता है। जानना एक प्रोसेस है। हाँ, कहने को तो हम जानते हैं, जब आए समझ में, अब समर्थ याद रहेगा, याद रहेगा। क्रिया है, ज्ञाता अपने क्या? ज्ञान से ज्ञेय को जानते हैं। जबकि क्रिया के द्वारा जान लिया, जानता हूँ। ज्ञाता बराबर अरे ऐसा ही है। सबसे अधिक परिचय है उनका, वो सबसे अधिक सुखी है। वही तो अभी हम बता रहे हैं। आप सर्वद्रव्य पर्यायशु तीनों परिचय। नमो रियंताण नमो